मैत्रेयी कहीं चली गई थी और सभी को उसके वापस आने का इंतजार था। एकमात्र वही थी जो राजगुरु के खिलाफ सत्य जानती थी। सरना उसे ढूंढते हुए पूरे वैशाली में घूम रही थी। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे जो मैत्रेयी को ढूंढने में उसकी सहायता कर रहे थे। सभा में आम्रपाली अकेले सबके बीच खड़ी थी। काफी वक्त हो चुका था, इसलिए राजा ने कहा, देवी आम्रपाली, क्या हुआ? आपके प्रमाण देने वाले व्यक्ति को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? इसके साथ ही बाकी मंत्रीगण भी कहने लगे, हाँ, काफी देर हो चुकी है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आम्रपाली चुपचाप खड़ी थी। वो कहती भी तो क्या, सिवाय सरना और मैत्रेयी के इंतजार करने के। उसने अपने मन में कहा, मैत्रेयी, कहाँ जा सकती हो तुम? वापस आ जाओ। तभी महारानी, जो अंदर अंदर डरी हुई थी, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है भी या फिर नहीं, या फिर बेवजह ही सभा का समय बर्बाद कर रही हो? नहीं महारानी, हम सभा का समय बर्बाद क्यों करेंगे? हम जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तो फिर बुलाइए अपने प्रमाण देने वाले व्यक्ति को, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आम्रपाली शांत होकर रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसकी खामोशी देखकर राजा ने कहा, देवी आम्रपाली, अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आप हमें बता सकती हैं। इस तरह चुप रहकर आप हमारा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रही हैं। आम्रपाली की नजरें नीचे झुक गई थी। वो राजा को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, महाराज, ये सत्य है कि काफी समय बीत चुका है, परंतु सत्य ये भी है कि हमारे पास प्रमाण था, परंतु जब सरना उसे लेने गई तो वो वहाँ नहीं था। हमें डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। उसका उत्तर देते हुए वहाँ बैठे एक मंत्री ने कहा, देवी आम्रपाली, जब आप जानती थीं कि उसके प्राण पर संकट आ सकता है तो आपको उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। क्या आपकी लापरवाही का प्रमाण है कि वो अभी महल में नहीं है? तो दूसरे मंत्री ने कहा, क्या आपने सुनिश्चित किया था कि आपका प्रमाण आपके पक्ष में बोल सकता है, या जो कुछ भी वो बताने वाला है वो सत्य है? फिर किसी ने कहा, मुझे तो लगता है कोई प्रमाण था ही नहीं, अगर था तो वो डरकर भाग गया। ये तो साफ साफ सभा के समय की बर्बादी है। पूरी सभा के बीच आम्रपाली का अपमान होता देखकर रानी को बहुत अच्छा लग रहा था। उनके अंदर का सारा डर अब खत्म हो चुका था और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। आम्रपाली ने चिंतित होते हुए अपने मन में कहा, कहाँ हो सरना, जल्दी से मैत्रेयी को लेकर आओ ना। इधर सरना हर जगह जा जाकर सभी से मैत्रेयी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसका कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तभी युवराज स्वर्णसेन उसके रास्ते में आ गए, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि स्वर्णसेन से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उनके बगल से होकर निकल गई। तभी स्वर्णसेन ने ऊंचे स्वर में कहा, सना, हमें बताइए वो कौन है जिसे आप ढूंढ रही हैं? हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। सना बहुत ज्यादा चिंतित थी। उसने कहा, नहीं युवराज, आप रहने दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। अब युवराज के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, वैसे भी काफी वक्त बीत चुका है। अगर समय पर हमने प्रमाण देने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढा तो तुम्हें भी पता है कि सभा में आम्रपाली के साथ क्या होगा। इसलिए हमें बताओ कि तुम किसे ढूंढ रही हो। युवराज सही कह रहे थे। उनकी बातों को समझते हुए सरना ने कहा, हम मैत्रेयी को ढूंढ रहे हैं और वो एक दासी है और वही राजा को सत्य बता सकती है। ठीक है, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। रास्ते में आप हमें उसके बारे में सब कुछ समझा दीजिएगा। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े ही थे कि एक सैनिक भागते हुए उनके पास आया और कहा, हमें मैत्रेयी मिल गई है, वो जंगल के सरोवर के पास है। ये सुन सरना और युवराज स्वर्णसेन तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो सैनिक मैत्रेयी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैत्रेयी बुरी तरह घायल थी, उस पर किसी ने तलवार से वार किया था। उसके पेट से खून बह रहा था। ये देख सरना के होश उड़ गए। वो भागते हुए उसके पास गई और बोली, मैत्रेयी, मैत्रेयी, ये सब किसने किया? कहते हुए सरना उसे संभालने लगी। मैत्रेयी के शरीर में थोड़ी सी ही जान बची थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसने बोलने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हमें क्षमा करना, हम आपकी सहायता नहीं कर पाए। तभी युवराज स्वर्णसेन सरना से कहते हैं, हमें इसे तुरंत वैद्यराज के पास ले जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैत्रेयी ने उन्हें मना करते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, हम नहीं बच पाएंगे। सरना ने मैत्रेयी के पेट पर हाथ रखा ताकि उसका खून बहने से वो रोक सके। सरना की आंखों में आंसू थे। वो अपने दुख को छुपाते हुए कहती है, तुम महल से बाहर क्यों आई मैत्रेयी? मैत्रेयी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें धोखे से बुलाया गया था, हमें क्षमा करना और हमारी माँ का ध्यान रखना। मैत्रेयी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी और पूरे हाथ खून से सने थे। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। सरना ने उसके हाथ में हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर सरना ने उसे गोद में उठाया और घोड़े की तरफ ले जाने लगी, लेकिन मैत्रेयी ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। युवराज स्वर्णसेन समझ गए थे कि मैत्रेयी की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सरना से कहा, सरना, देर हो चुकी है। सरना बिना मैत्रेयी की तरफ ध्यान दिए उसे घोड़े पर लिटाते हुए कहती है, नहीं, कोई देर नहीं हुई है, हम मैत्रेयी को कुछ नहीं होने देंगे। तभी उसकी नजर मैत्रेयी के हाथ पर पड़ी जो घोड़े की दूसरी तरफ लटक रहा था। सरना भी समझ गई थी कि मैत्रेयी के प्राण निकल गए हैं।
उसकी आंख में आंसू भर गए, लेकिन उसने उन आंसुओं को बहने नहीं दिया और क्रोध में आते हुए कहा, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैत्रेयी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इधर आम्रपाली सभा में निराश बैठी थी। काफी वक्त हो चुका था, इसलिए राजा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, देवी आम्रपाली, अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं, अन्यथा सभा समाप्त की जाती है। आम्रपाली ने एक नजर सभा के दरवाजे की तरफ देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा उदासी से भर गया। आम्रपाली अपनी जगह से खड़ी हुई और आगे बढ़ते हुए राजा से कहा, महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, आप सभा निरस्त कर सकते हैं, अब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आम्रपाली ने जैसे ही ये कहा, महारानी तपाक से बोल पड़ी, हम तो पहले से ही जानते थे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बस बेवजह हम सबका समय बर्बाद कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है, जो तुम चाहोगी, जो तुम बोलोगी, तुम जो कहोगी वही होगा? आम्रपाली, भले ही तुम जनपद कल्याणी हो या फिर सप्तभूमि प्रसाद की स्वामिनी, परंतु ये मत भूलो कि इस वैशाली राज्य के राजा रानी अभी जिंदा हैं। तभी वहाँ बैठे सभासदों में से किसी ने रानी का पक्ष लेते हुए कहा, सत्य कह रही है महारानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आम्रपाली खुद को महारानी समझने लगी है। जब प्रमाण था ही नहीं तो सभा बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अगले ही पल राजगुरु बोल उठे, देवी आम्रपाली, आपको समझना होगा कि सभा किन बातों पर बुलाई जाती है। पुनः इस तरह की अनावश्यक बातों पर सभा बुलाने की चेष्टा मत करिएगा, खासकर तब जब आपको पता ही नहीं हो कि आपका प्रमाण कहाँ है। जैसे ही राजगुरु ने ये कहा, सभी सभासद हंसने लगे। आखिर बिना प्रमाण के आम्रपाली ने सभा जो बुला ली थी। आम्रपाली ने जब राजगुरु की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। आम्रपाली से ऐसा बर्दाश्त न हुआ और वो वहां से भागते हुए बाहर निकल गई। वो बिना रुके भागते हुए नीलपद महल की तरफ गई। वो नील सरोवर के पास पहुंची थी कि तभी उसने देखा कि सामने से युवराज स्वर्णसेन और सरना अपने घोड़े पर बैठकर आ रहे थे, और साथ ही एक घोड़ा और था जिस पर कौन था ये आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था। सरना और युवराज धीरे धीरे अपने घोड़े को चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। युवराज ने दूर से ही आम्रपाली को देख लिया था और अपने वचनबद्ध होने के कारण वो बीच रास्ते में रुकते हुए सरना से कहते हैं, सरना, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। यदि आपको हमारी कोई भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो हमें बता दीजिएगा, हमें प्रसन्नता होगी। सरना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी। आम्रपाली भी उन्हें देखकर अब अचंभित थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सरना इस तरह से चलकर आ रही है? देखते ही देखते वहाँ का पूरा माहौल एक सन्नाटे में बदल गया। आसमान में बदरी छाने लगी, धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, हल्की हल्की धूल भरी आंधी चल रही थी। इस तरह मौसम को बदलता देखकर आम्रपाली का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद से कहती है, हमें डर क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सरना जैसे ही आम्रपाली के करीब पहुंची, आम्रपाली तुरंत उसके पास गई और बोली, सरना, मैत्रेयी कहाँ है और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सरना अपने घोड़े से उतरी और वहां खड़े सैनिकों को बुलाकर दूसरे घोड़े पर लेटी मैत्रेयी को नीचे उतारने का इशारा किया और आम्रपाली को उसे दिखाते हुए कहा, देवी मैत्रेयी। आम्रपाली ने हैरानी भरी नजरों से जब उसकी तरफ देखा तो जैसे एक साथ हजारों बिजलियां उसके सिर पर टूट पड़ी हों। सैनिक खून से सनी मैत्रेयी को घोड़े से उतारकर नील सरोवर के पास बने चबूतरे पर लिटा रहे थे। ये सब देखकर आम्रपाली के पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, ये सब क्या हो गया? सरना ने तुरंत आम्रपाली को संभाला और शब्दों में क्रोध भरकर कहा, उन्होंने उसे धोखे से बुलाकर मार डाला देवी। राजगुरु ने मैत्रेयी को मार डाला। वहीं सभा समाप्त होते ही राजगुरु अपने कक्ष में जाकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी की गूंज से उनका पूरा कक्ष भर गया था। उन्होंने कहा, आम्रपाली हमारे खिलाफ प्रमाण इकट्ठा कर रही थी, परंतु उसे नहीं पता कि राजगुरु से जीत पाना असंभव है। राजगुरु को जब आम्रपाली पर संदेह हुआ था तो उन्होंने सचदेवा को एक बार फिर नीलपद महल में जाने की तरकीब बताई थी। हालांकि सचदेवा को महल में घुसने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई थी, परंतु हर संभव कोशिश करते हुए वो आधी रात को नीलपद महल में जा चुका था। वो नील सरोवर से जाने वाले रास्ते के जरिए उसमें तैरकर महल के अंदर चला गया था। महल में उसने जाकर मैत्रेयी के बारे में पता कर लिया था, परंतु वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस आ गया। जब आम्रपाली और सरना सभा में थे तो उसने सैनिक का वेश बदलकर आम्रपाली के नाम से मैत्रेयी को महल से बाहर बुलवा लिया था और कहा, देवी आम्रपाली ने हमें भेजा है। राजगुरु को तुम्हारे बारे में पता चल गया, इसलिए वो चाहती हैं कि तुम्हें सुरक्षित कहीं छुपा दिया जाए। सचदेवा सैनिक वेश में था, लेकिन फिर भी मैत्रेयी को उस पर भरोसा नहीं था। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, तुम जाओ, अगर देवी आम्रपाली ने तुम्हें भेजा है तो उनसे कह देना जब तक वो स्वयं नहीं आएंगी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सचदेवा ने उसे कई तरीके से मनाने की कोशिश की, परंतु हर बार मैत्रेयी ने मना कर दिया। लेकिन राजगुरु ने पहले से ही पूरा खेल जमा रखा था। उन्होंने जानबूझकर कुछ सैनिकों को वहाँ भेजा, ये बोलकर कि कोई घुसपैठिया नीलपद महल में घुस आया है। वो सैनिक अपने हाथों में तलवार लिए नीलपद महल की तरफ भाग रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता देख मैत्रेयी गलत समझ बैठी और उसे लगा कि वाकई में राजगुरु के सैनिक उसे मारने आ रहे हैं। वो घबराकर सचदेवा के साथ निकल गई, लेकिन जंगल में जाकर सचदेवा ने उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया।
राजगुरु बहुत खुश थे। उन्होंने सचदेवा को शाबाशी देते हुए कहा, पहली बार तुमने हमारा कोई काम ढंग से किया है, हम आज बहुत प्रसन्न हैं। तभी सचदेवा घबराते हुए कहता है, परंतु गुरुदेव, अब तो आम्रपाली को हमारे बारे में सारा सत्य पता चल चुका है, अब आप क्या करेंगे? कूटनीति में हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। आम्रपाली को भले ही हमारा सारा सत्य पता चल चुका है, परंतु जब तक उसके पास प्रमाण नहीं होंगे कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। कहते कहते राजगुरु के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। शाम हो चुकी थी। आम्रपाली ने दासियों और सरना के साथ मिलकर मैत्रेयी का अंतिम संस्कार किया। उसकी जलती हुई चिता के सामने आम्रपाली श्वेत वस्त्र धारण किए खड़ी थी। जितनी तेज चिता की लौ की आग में थी, उतनी ही तेज चमक आम्रपाली की आंखों में थी। वो अपलक उसे जलता हुआ देख रही थी। सरना भी आम्रपाली के बगल में खड़ी थी। आम्रपाली ने अपने शब्दों में विश्वास के साथ क्रोध में कहा, हम तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे मैत्रेयी। अब जब तक हम राजगुरु को उनके किए की सजा नहीं दिलवा देते, हम प्रण लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरना ने आम्रपाली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, और अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हाथ से लड़ाई हमारी भी है। हमने वैशाली की रक्षा की कसम खाई थी, परंतु आज एक कसम और खाते हैं। किसी भी निर्दोष स्त्री पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजगुरु को सजा अवश्य मिलेगी। मैत्रेयी का अंतिम संस्कार करने के बाद आम्रपाली सबसे पहले राजमहल गई। वो अब भी उसी श्वेत वस्त्र में थी। राजगुरु मंदिर में शाम की संध्या आरती कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपनी आरती पूरी की, आम्रपाली की आवाज आई, ये पूजा पाठ तब तक अच्छे लगते हैं राजगुरु जब तक आपके अंदर का भगवान जिंदा है, अन्यथा सब व्यर्थ है। राजगुरु जैसे ही पीछे पलटे, आम्रपाली खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध रखी थी। वो मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर राजगुरु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बाहर आए और आम्रपाली से कहते हैं, हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। राजगुरु को सजा दिलाने के लिए क्या करेगी आम्रपाली? अब राजगुरु का सत्य कैसे आएगा सबके सामने? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।